दोस्तों आजकल टीवी और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा विज्ञापन किसी का आता है तो वो है कॉन्डोम्स। पान से लेकर चॉकलेट, विस्की, अचार, पापड़, तमाम फ्लेवर के कॉन्डोम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसे इस शब्द को बोलने में और सुनने में आज भी कई लोगों में काफी असहजता देखी जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि आज के समय में ये एक बेहद ही जरूरी चीज है। ये न सिर्फ HIV एड्स जैसी संक्रामक जानलेवा बीमारी से बचाता है, बल्कि अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा देता है। मौजूदा समय में एड्स के साथ साथ अनचाहे गर्भ से सुरक्षा देने के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। यही वजह है कि समय के साथ साथ दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या आप कॉन्डम की हिस्ट्री जानते हैं? कहने का सीधा मतलब ये कि ये कैसे आया, कहां से आया और पहले ये किस चीज से बनाया जाता था। जहां तक हमारा ख्याल है, इससे जुड़ी ये दिलचस्प जानकारी बहुत कम लोगों के पास होगी। इसलिए आज हम आपको इसी विशेष वस्तु पर ज्ञान देने जा रहे हैं, जिसका उपयोग हर वो आदमी करता है जिसको अपने देश की चिंता है, या कह लो अपनी। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस अजीबोगरीब चीज को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों आज के समय में लोग शारीरिक संबंध बनाने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल किया करते हैं। ये काफी सुरक्षित भी है और गर्भ धारण करने से इससे बचा भी जा सकता है। शादी के बाद भी अक्सर लोग अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले की तुलना में अब लोग शादी के बाद तुरंत ही बच्चों की नहीं सोचते, बल्कि वो तब बच्चों की प्लानिंग करते हैं जब वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग शादी के बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बनाते, बल्कि अब लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, जिससे कई बचाव होते हैं। दोस्तों गायनेकोलॉजी सेंटर्स ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में कॉन्डम का इतिहास मध्य युग में शुरू हुआ। उस समय सिफिलिस नाम की बीमारी एक महामारी के रूप में सामने आई, जो कि यौन संबंध बनाने से होती थी। साल 1964 में इटली के एक डॉक्टर गैब्रियल फेलिपियो ने लिखा कि यदि पेनिस पर एक लाइन बैग को नमक या अन्य जड़ी बूटियों के घोल में डुबोकर सेक्स के दौरान इस्तेमाल करें तो सिफिलिस नाम की महामारी से सुरक्षा मिल सकती है। समय आगे बढ़ा और 18वीं शताब्दी में लाइनिन और रेशम से बने कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा कई लोग तो बकरी और मेमनों की आंतों से बने कॉन्डोम्स का भी इस्तेमाल करते थे। दोस्तों एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉन्डोम शब्द संभवतः लैटिन भाषा के कॉन्डोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पात्र, यानी किसी चीज को रखने में इस्तेमाल की जाने वाली थैली। दोस्तों कॉन्डोम के नाम को लेकर कुछ जानकारों का कहना है कि साल 1645 में ब्रिटिश सेना के डॉक्टर कर्नल कॉन्डम ने जानवर की आंत से दुनिया का पहला कॉन्डम बनाया था। यही वजह है कि उसी डॉक्टर के नाम पर इसे कॉन्डम नाम मिल गया। जानवर के आंत से बनने की वजह से उस समय कॉन्डम की कीमत काफी ज्यादा हुआ करती थी। इसके बाद साल 1839 में अमेरिका के केमिकल साइंटिस्ट चार्ल्स गुडियर ने प्राकृतिक रबर से कॉन्डम बनाने का एक तरीका ढूंढ निकाला। रबर से बने कॉन्डम जानवरों के अंगों से बने कॉन्डम की तुलना में सुविधाजनक थे। ये लचीला तो था ही, इसके साथ टिकाऊ भी था, जो आसानी से नहीं फटता था। उस समय मर्दों को सलाह दी जाती थी कि वो प्राकृतिक रबर से बने कॉन्डोम को धोकर तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो फट न जाए। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की किसी गुफा में हजारों साल पुरानी पेंटिंग मिली थी। ये पेंटिंग 12,000 से 15,000 साल पुरानी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी पुरानी पेंटिंग में कॉन्डोम जैसे चित्र बने हुए थे। इस पर ऐसे कयास भी लगाए जाते हैं कि कॉन्डोम का इस्तेमाल आदि मानव भी किया करते थे। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है कि आदि मानव कॉन्डोम का इस्तेमाल किस मकसद से करते थे। साफ शब्दों में कहें तो आदि मानव अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करते थे, या फिर इसकी वजह कुछ और थी। इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। दोस्तों ये तो बात रही कॉन्डम के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी की। अब आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आज के मॉडर्न जमाने में कॉन्डम को बनाया जाता है। दोस्तों कॉन्डम को नेचुरल लेटेक्स से बनाया जाता है। आपको बता दें ये पौधों के तनों से निकाले गए दूध से बनी एक रबर होती है, जिसका इस्तेमाल आज के मॉडर्न कॉन्डम बनाने में किया जाता है। दोस्तों कॉन्डम बनाने के लिए सबसे पहले उसके सारे रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक होती है, जिसके बाद एक मिक्सिंग मशीन में एक कंपोजिट पेस्ट बनाया जाता है। इस कंपोजिट पेस्ट को बनाने के लिए मिक्सिंग मशीन में पहले से ही सिरामिक की छोटी छोटी बॉल्स पड़ी होती हैं। इन बॉल्स से भी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने में मदद मिलती है, जिसके बाद मिक्सिंग मशीन में टमोल, कैसीन और जिंक ऑक्साइड को अमोनिया वाटर के साथ 5 घंटे तक मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस कंपोजिट पेस्ट को बड़े बड़े टैंक में नेचुरल लेटेक्स के साथ मिलाया जाता है। हर टैंक में लगभग 2000 लीटर नेचुरल लेटेक्स डाला जाता है, जिसके बाद टैंक में मौजूद कंपोजिट पेस्ट और नेचुरल लेटेक्स के मिश्रण को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर
5 दिन तक मिक्स और मैच्योर किया जाता है। मैच्योरिंग करने से लेटेक्स सॉल्यूशन में होने वाले डिफेक्ट का पता चल जाता है। 5 दिन बाद इस मिश्रण को प्रोडक्शन फ्लोर तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद कॉन्डोम बनने की शुरुआत होती है। दोस्तों, लेटेक्स सॉल्यूशन को डिपिंग स्टेशन पर ही कॉन्डोम की रियल शेप मिलती है, लेकिन कॉन्डोम बनाने से पहले कॉन्डोम के शेप वाले मोल्ड्स की क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है, ताकि धूल का एक भी कण बनने वाले कॉन्डोम को खराब न कर दे। दोस्तों, इस मोल्ड्स की सफाई के लिए इसे सबसे पहले वाटर की गन से धोया जाता है, जिसके बाद इसको बेहद ही सफाई से साफ किया जाता है। जिसके बाद इन मोल्ड्स को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से डिपिंग स्टेशन तक भेजा जाता है, जहां पर पहले से ही बड़े जार में लेटेक्स सॉल्यूशन भरा होता है। जब वहां पर ये मोल्ड्स कन्वेयर बेल्ट की सहायता से पहुंचते हैं, तो इन्हें लाइन से इस सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, जिसके वजह से हर मोल्ड्स पर सॉल्यूशन की एक परत चिपक जाती है। जिसके बाद इन मोल्ड्स को आगे ड्राइंग चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाया जाता है। दोस्तों, कॉन्डोम्स को सेफ और उनकी रिक्वायर्ड थिकनेस देने के लिए डिपिंग और ड्राइंग के प्रोसेस को 2 बार किया जाता है। जिसके बाद कॉन्डोम को नेक्स्ट स्टेज पर भेज दिया जाता है, जहां पर बीडिंग प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि बीडिंग प्रोसेस में कॉन्डोम के एक सिरे को हल्का सा मोड़ दिया जाता है, जिससे कॉन्डोम को पकड़ने में मदद मिलती है। अब इस प्रोसेस के बाद इसको एक और मशीन में भेजा जाता है, जहां पर कॉन्डोम के एक्सेस वाटर और केमिकल को निकाल दिया जाता है। जिसके बाद कॉन्डोम को कूलिंग के लिए एक टेबल पर रखा जाता है, जहां पर हर एक कॉन्डोम की मैनुअल टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग में पास होने वाले कॉन्डोम्स को एक और रूम में पहुंचा दिया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग रूम कहते हैं। यहाँ पर हर एक कॉन्डोम की बारीकी से टेस्टिंग की जाती है, ताकि किसी भी डिफेक्ट को समय रहते देखा जा सके और इसे यूज करने के लिए एकदम सेफ बनाया जा सके। जिसके बाद ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म कॉन्डोम को रोल करती है, जिसके बाद कॉन्डोम को आगे स्टेज पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आगे के स्टेज पर कॉन्डोम को उनकी बारीकी के अनुसार छांट लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें फ्लेवरिंग और पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, कॉन्डोम को लेकर अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।